हेलो क्लास, होप आपने वेव ऑप्टिक्स के प्रीवियस सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे। इस लेक्चर में हम पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं हमारे वेव ऑप्टिक्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ टू आइडेंटिकल कोहेरेंट वेव्स जिनकी इंटेंसिटी हमें दोनों की कितनी गिवन है आई अंडरगो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट अ पॉइंट, रिजल्टेंट हमें इंटेंसिटी फाइंड करना है। बेटा सबसे पहले आप हर एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको यही अप्रोच बोलती हूँ कि क्वेश्चन को वीडियो को वहीं पर पॉज कीजिए और आप खुद ट्राई कीजिए जितने आपने कंसेप्ट पढ़े हैं। होप सबने वीडियो पॉज किया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन इसका क्या होता। हमारे दो इंटेंसिटीज गिवन है, दो सोर्सेज हैं, दोनों की इंटेंसिटीज कितनी गिवन है आई। हमें फाइंड करना है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारी कितनी होती है, I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2 कॉस थीटा। अब जो हमारा एंगल है इसमें क्या बोला है हमें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमारा एंगल कितना होना चाहिए, 0, मींस कुछ भी उसमें फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो थीटा 0 होते ही कॉस थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 1। तो आई रिजल्टेंट हमारे पास कितना आ गया यहां से, आई प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2 मीन्स I इंटू आई। I square basically I, that is I plus 2 into I। तो टोटल जो हमारी I रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई यहां से, वो कितनी आ गई बेटा, 4I। सो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सपोज टू ऑब्टेन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न। मैं एक डिफ्रैक्शन पैटर्न, मैंने एक स्टूडेंट है किसी, उसने एक डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व किया। उसने क्या किया, पहले वॉयलेट कलर को यूज किया लाइट को, अब उसने वॉयलेट लाइट को रिप्लेस कर दिया मेरी ग्रीन लाइट से। तो मेरा पैटर्न कैसे शिफ्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमारे जितने भी विजिबल कलर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, विबग्योर। व्हाइट लाइट में हमारे 7 कलर्स होते हैं, दैट इज विबग्योर। तो कौन कौन से, अब नीचे जो होते हैं वो कहां से वेवलेंथ होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक। मीन्स अगर मैं नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जा रही हूं तो मेरी वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। अब मेरी वेवलेंथ नीचे से ऊपर जाने पर इंक्रीज कर रही है। वॉयलेट और ग्रीन लाइट उसने यूज किए हैं। डिफ्रैक्शन पैटर्न मींस डिफ्रैक्शन विथ का फॉर्मूला क्या आया था डिराइव करके, बीटा इज इक्वल्स टू डी लैम्डा डिवाइडेड बाई डी। तो बीटा मेरे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, वेवलेंथ के। जैसे जैसे मेरी वेवलेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे मेरी जितना भी डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो बढ़ता जाएगा। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न सेम तो नहीं रहेगा, तो रॉन्ग। ऑब्जर्व तो होएगा ही, चाहे हम कोई सी भी वेवलेंथ पे शिफ्ट कर ले, नैरो नहीं होगा, ब्रॉड हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे वेवलेंथ के। तो ग्रीन की वेवलेंथ मेरी वॉयलेट की वेवलेंथ से ज्यादा है, तो विथ जो है मेरी ग्रीन लाइट पे ज्यादा आएगी एज कंपेरेबल टू वॉयलेट। नेक्स्ट, इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में मुझे वेवलेंथ गिवन है, दैट इज 500 नैनोमीटर। सबसे पहले हम अपनी सारी यूनिट्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, SI यूनिट्स में। वहां पर हमें सेकेंड मिनिमा ऑब्जर्व हो रहा है। सेकेंड मिनिमा मीन्स n की वैल्यू हमारे पास 2 है और एंगल हमें कितना गिवन है, 45 डिग्री। तो जब हमने स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट्स पढ़े तो मिनिमा कंडीशन के लिए हमारी वैल्यू कितनी आई थी, a sin थीटा इज इक्वल टू, पार्ट डिफरेंस कितना आया था मिनिमा के लिए, उल्टा हो जाता है इंटरफेरेंस का। इंटरफेरेंस में हमें ये मैक्सिमा पे मिलता था, वहां पर ये मिनिमा हो जाएगा। और a हमारे पास है स्लिट की विथ कितनी होती है, तो a हमें फाइंड करना, दैट वुड बी n लैम्डा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। n की वैल्यू हमारी हो गई 2, लैम्डा इज 500 इंटू 10 टू द पावर -9 और साइन 45। साइन 45 की वैल्यू हमारी कितनी होती है बेटा, 1/√2। तो सॉल्व करने के बाद हमारी जो a की वैल्यू आ जाएगी, दैट वुड बी 1.141 माइक्रोमीटर। सॉल्व भी कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 5 इंटू 10,000 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -9 इंटू √2, क्योंकि इसकी वैल्यू हो गई हमारी 1/√2। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414
1.414 इंटू 10 टू द पावर -6 और -6 को मैं लिख सकती हूँ माइक्रोमीटर। तो सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। सेम जैसे ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हमारा ये ऑब्टेन्ड है, बस हमारी वैल्यूज चेंज कर दी गई हैं। इसमें हमारी वेवलेंथ कितनी है 600 नैनोमीटर। ऑर्डर कौन सा लिया है फर्स्ट मिनिमा, पिछले में हमारा क्या था सेकंड मिनिमा। तो यहां पर हम n की वैल्यू अपनी क्या पुट करेंगे 1 और एंगल हमारे पास कितना है 30 डिग्री। सो a साइन पहले कन्वर्ट कर लेते हैं लैम्डा को, तो 600 इंटू 10 टू दी पावर -9 नैनोमीटर। तो a साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। a इज इक्वल्स टू 1 इंटू 600 इंटू 10 टू दी पावर -9 डिवाइडेड बाई साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1/2 मीन्स 1200 इंटू 10 टू दी पावर -9 विच मीन्स 1.2 माइक्रोमीटर। तो सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब हमने परफॉर्म किया, अगर उसमें स्लिट विथ डी है, वेवलेंथ लैम्डा है और इंटरफेरेंस पैटर्न मेरा जो स्क्रीन डिस्टेंस है दैट इज डी, तो मेरी फ्रिंज विथ का फॉर्मूला कितना ऑब्टेन्ड हुआ था बीटा इज इक्वल्स टू डी लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट, Which of the following phenomena establish the transverse nature of light waves? कौन सा इन चारों में से फिनोमेना हमारे ट्रांसवर्स नेचर को बताता है? तो ट्रांसवर्स नेचर का मतलब क्या होता है, हमारी जो वेव है वो हमारी क्रस्ट और ट्रो अप एंड डाउन मोशन कर रही है। तो इस चीज का सबसे बढ़िया जस्टिफिकेशन इन चारों फिनोमिनाज में से कौन सी वैल्यू देती है, दैट इज पोलराइजेशन। क्योंकि पोलराइजेशन में हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको डायरेक्शन के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो पोलराइजेशन जो है हमारा एक ऐसा फिनोमेना है जो हमारे ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट को इजिली प्रूफ करता है। नेक्स्ट, a diffraction pattern due to a single slit has been obtained using a beam of red light on replacing the red light by violet light. सेम अभी हमने ये क्वेश्चन किया, इसी का दूसरा पार्ट। अब हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग में रेड बीम का यूज किया था। तो रेड बीम की वेवलेंथ मेरी कितनी है 7000 एंगस्ट्रॉम। अब मैंने उसको रिप्लेस कर दिया मेरी वॉयलेट से, मींस 4000 एंगस्ट्रॉम से। तो क्या होगा, तो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अभी हमने प्रूफ किया, मींस वेवलेंथ अब मेरी क्या हो गई है कम हो गई। तो विथ जो होगी स्लिट्स की वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो डिफ्रैक्शन बैंड्स बिकम नैरोअर एंड क्राउड टूगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कैन नॉट convert ordinary unpolarized light into partially polarized? डबल रिफ्रैक्शन एक मेथड है हमारा पोलराइजेशन का, ये कर सकता है। तो इन्होंने पूछा है कैन नॉट, तो ये ऑप्शन रॉन्ग। रिफ्लेक्शन स्कैटरिंग कर सकते हैं, तो डिफ्रैक्शन इज द ओनली फिनोमेना जो हमारा प्लेन पोलराइज्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकता।